बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे कुल्फ़ा और चने की दाल की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान, खाने में इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल मुनफरिद। बाज़ लोग क्या करते हैं कि कुल्फ़े को बॉयल करके बनाते हैं। आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। कुल्फ़े की एक मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिसको बनाकर आप लोग गर्मियों की इस लाजवाब सब्ज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी दाल कुल्फ़ा की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने ले लेनी है दाल। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ले लें। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ले ली है। इसको साफ़ करने के बाद मैं इसको नीम गर्म पानी से भिगो रही हूँ। तकरीबन 1 घंटा भिगोना लाजमी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। जितनी अच्छी दाल भीगी होगी उतनी ही मज़ेदार सी हमारा सालन तैयार होगा। चलें जी, इसको रखते हैं साइड पर। आते हैं कुल्फ़ा की तरफ। कुल्फ़ा कुछ इस तरह का होता है। इसके डंठल जो हैं वो मोटे मोटे से होते हैं। इनको हमने बिल्कुल भी नहीं सालन में डालना, इनके पत्ते हमने निकाल लेने हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप डंठल लेंगे तो वो सालन में ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने पत्ते वाले डंठल ले लेने हैं और जो मोटे वाले डंठल हैं उनको निकाल देना है। तमाम यहाँ पर मैंने कुल्फ़ा के सब्ज़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 मुट्ठी के करीब हमने कुल्फ़े की तमाम पत्तियों को लेना है और बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे हम पालक और साग वगैरह की कटिंग करते हैं। सेम इसी तरह से बिल्कुल आसानी के साथ ये गल जाएगी और ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। कुल्फ़ा बज़ाते ख़ुद एक बेहतरीन सब्ज़ी है और इसके बेनिफिट देखे जाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको गोश्त के साथ भी बनाया जा सकता है। चलें जी, कटिंग हो चुकी है। इसको हम पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद एक स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे ताकि तमाम पानी निकल जाए। दूसरी तरफ यहाँ मैंने कढ़ाई में 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। प्याज़ों को लाइट गोल्डन सा कर लें। तो उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। टमाटर है मेरे पास 3 से 4 अदद, मीडियम साइज़ के थे। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अब टमाटरों को हमने मिक्स कर लेना है और साथ के साथ यहाँ अदरक है मेरे पास 1 चम्मच कूटा हुआ। इसमें लहसुन नहीं जाएगा बल्कि अदरक ही जाएगा। अदरक को भून लेंगे उस वक्त तक कि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। तो हम कुछ मिसाले शामिल करने लगे हैं। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 ही टेबलस्पून यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा और मैं इसमें नमक बाद में शामिल करूँगी। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने दाल को चढ़ा दिया था थोड़ा सा नमक डालने के बाद प्रेशर कुकर में। तो दाल जब तक हमारी गलती है तब तक हम इसका मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर रहे हैं, जिसमें नमक की मिकदार मैंने कम ही डाली है क्योंकि दाल में भी मैंने नमक 1/2 टेबलस्पून शामिल किया था। मिसाला अच्छे से भून जाए तो हम पानी शामिल कर रहे हैं। पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारे टमाटर भी गल जाएं तो हमने कुल्फ़ा जो धो कर रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, कुल्फ़ा जब शामिल करेंगे तो इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ये अपना पानी ख़ुद छोड़ेगा और ये इसी पानी में ही गल जाएगा। अगर तो आपको वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान सी रेसिपी बता सकूं जो आप अपने घर पर ट्राई कर सकें। यहाँ मेरे पास है 3 से 4 हरी मिर्चें और 1/2 कप मैंने दही का शामिल किया है।
दही ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो ये खट्टा सा एक टेस्ट देगा जो कि कुल्फ़ा दाल में बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए कितना पानी कुल्फ़े ने छोड़ दिया है और अब इसको हम कवर करके 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो अभी इसमें पानी की मिक़दार बाकी है। मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। दूसरी तरफ हमारी दाल गल चुकी है, तो चेक करवा दूं आपको कि दाल कैसी गली हुई होनी चाहिए। दाल देखें अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसका दाना जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। आपको चेक करा दूं कि दाल कैसी गली हुई है। ये देखें दाल इस तरह से गली होनी चाहिए, लेकिन इसका दाना साबित ही रहना चाहिए। चलें आते हैं कुल्फ़े की तरफ। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और पानी अच्छा सा खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे जो कि गला कर हमने साइड पर रखी हुई थी। दाल डालने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्राई कर लेना है ताकि दाल में भी अच्छे से मसाला रच बस जाए। ये सालन को इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और चिकन मटन को भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चले हमारा सालन मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं गरम मसाला जो कि मेरे से क्लिप मिस हो गया था। 2 चुटकी के करीब गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है और 10 मिनट के बाद इसको मैं सर्व कर लूँगी। आप इसे रोटी, चपाती, नान या फिर पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म की और फटाफट से बन जाने वाली कुल्फ़ा दाल की ये रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको यकीनन पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने घरों पर इस दाल कुल्फ़ा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।